हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर्स 2 दिन का है, 10 तारीख और 11 तारीख का। आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और ये चैनल का नाम आपको पता होगा, स्टडी 82 पॉइंट चैनल का नाम है। आप डायरेक्ट फेसबुक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस वीडियो की जो PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, ब्रिटेन, नेपाल, चीन या फिर रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में प्रवास और आवागमन संबंधी समझौतों का मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं ब्रिटेन की। यह समझौता जो है भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, जो कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच में हुआ है। और ये समझौता जो है भारतीय छात्रों, जो शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवर और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा इससे। ये अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में यह समझौता हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इससे पहले हम ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की आपको बताना है। राजधानी है यहाँ की ब्रिटेन की लंदन है। और राजभाषा यहाँ की भाषा है वो है अंग्रेजी। बात करें यहाँ इसकी क्षेत्रीय भाषाएं की, तो यहाँ पर आयरिश है, अल्स्टर है, स्कॉटिश, गैलिक, स्कॉट्स, बेल्स और कार्निश यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। बात करें यहाँ की साम्राज्य की, तो साम्राज्य का नाम आपको याद रखना है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का नाम थेरेसा मे। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम या फिर बिहार। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। बात करें सिक्किम की, तो भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। और भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। यह प्लांट जो कि बेलेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और इस प्लांट की क्षमता कितनी है? इस प्लांट की क्षमता आपको याद रखनी है, 56 kVA इसकी क्षमता है। किस राज्य में बना है? राज्य का नाम आपको याद रखना है, सिक्किम। और ये जो है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर वो भी गंगटोक है। और जिले यहाँ पर सिक्किम में 4 जिले हैं। सिक्किम गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 10 अप्रैल 1975 को इसका गठन हुआ है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का नाम आपको याद रखना है, गंगा प्रसाद। और मुख्यमंत्री कौन है? और ये प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री है। और ये रेड में जो दिख रहा है ये भारत के नक्शे पर ये सिक्किम राज्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ऑप्शन 4 है, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़। तो अभी हाल ही में RBI ने ICICI बैंक पर लगाया गया है और ये लगाया गया है दोस्तों 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, 3 करोड़ रुपए। और बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI ने 3 करोड़ रुपए की एक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि ICICI ने जो RBI की जो गाइडलाइंस रहती है उसको उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। बात करें इसके पूरे नाम की, तो इंडस्ट्रीज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
मतलब भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम इसका हिंदी अनुवाद है, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा है दोस्तों? ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत में निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम आपको याद रखना है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? तो इनके आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है संदीप बख्शी, और ये एमडी और सीईओ दोनों है। तो करेक्ट आंसर होगा 3 करोड़ रुपए। अभी आरबीआई ने आईसीआईसी के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसकी राशि 3 करोड़ रुपए। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दोस्तों कांगो। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा कांगो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है दोस्तों मई के पहले रविवार को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है मई के पहले रविवार को, भी हाल ही मनाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। सबसे पहले बात करें, और ये विश्व हास्य दिवस जो कि हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, और यह दिन कब आया था? अभी हाल ही में 2 मई 2021 को मनाया गया था। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया था, और ये दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर यह मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि इनके संस्थापक कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर मदन कटारिया। इनकी पहल पर प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मई। प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 मई जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। और इस दिन जो कि लेबर डे या श्रमिक दिवस या मई दिवस जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। और भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब से पहली बार कब से मनाया जाता है? तो 1 मई 1923 से चेन्नई में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो दोस्तों कनाडा ने की है वो है अपना भारत। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा, जो जिसने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई है। बता दें, इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं, और उनके नाम आपको याद रखना है, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो आगे आकर भारत की मदद कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा अभी हाल ही में किसने की है? तो ये की कनाडा ने। किसको? भारत को। कितने रुपए? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की ये घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, असम, गोवा या फिर कर्नाटक। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये बने दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, जिसमें से हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, असम। बात करें असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे किसका नाम ज़्यादा आता है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा की ज़बरदस्त मेहनत बताई जाती है, और ये एनडीए सरकार बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। और हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1969 को इनका जन्म हुआ था, और ये बीजेपी से इनका संबंध है। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा असम। बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। जिले यहाँ पर कितने असम में? तो
13 जिले हैं। बात करें यहाँ की राजभाषा की, तो यहाँ की राजभाषा असमिया है। गठन कब हुआ था? तो जो असम है उसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसका गठन हुआ था। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री भी हाल ही में बने हैं, उनका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी से इनका संबंध है, बीजेपी की सरकार है यहाँ। और आप मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर का जो दिया हुआ है ये असम राज्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, आपको बताना है किस राज्य सरकार ने की है, ओडिशा, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, उनका नाम, वो सरकार है ओडिशा की जो सरकार है, उन्होंने ये घोषणा की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें ओडिशा, तो ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान करने किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरू करने की घोषणा की है। और यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए ओडिशा के साहित्यकारों को ये दिया जाता है। और पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक जो कि मनोज दास हैं, जिन्होंने अंग्रेजी और ओडिया भाषाओं में सैकड़ों कहानियां लिखी है, इनके नाम पर ही मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। और उन्होंने कई उपन्यास, कथा और कविताएं और स्तंभ भी लिखे हैं। और ये किनको दिया जाता है? ये उड़ीसा के साहित्यकारों को ये दिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की पर्वतारोही, नाम आपको याद रखना है, कामी रीता शेरपा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? किस देश की है? 4 ऑप्शन है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर भारत। तो यह है दोस्तों नेपाल की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है नेपाल की रहने वाली है, नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका रीता, कामी रीता शेरपा। और ये कितनी बार चढ़ी है? ये माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने में ये दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें, ये नेपाल की है और जो 52 वर्षीय महिला है, नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई है। और इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वो 2019 में फतेह किया था। और कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को 2019 में फतेह किया था। और साल 2019 में यह 1 महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में ये कामयाब हुई थी। और ये सबसे पहले कब चढ़ी थी? ये चढ़ी थी मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। तो अभी आपको, और अभी हाल ही में 25वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, जो कि एक रिकॉर्ड अपना ही तोड़कर कायम किया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगा दिया दोस्तों? 4 ऑप्शन है, बिहार, तेलंगाना, असम या फिर कर्नाटक। तो ये इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ग्लाइफोसेट जो पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, और ये सरकार है तेलंगाना सरकार। क्या है दोस्तों? ये तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका, और क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये एक खरपतवार नाशक है, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ग्लाइफोसेट के उपयोग का प्रतिबंध है क्योंकि यह एक कैंसर कारक होता है, इसलिए इस पर तेलंगाना सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब 1 लाइन फैक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 2 मई को। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो ये होती है चारधाम यात्रा होती है, जो कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए इस यात्रा पर प्रतिबंध या रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जिस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम आपको याद रखना है। नाम है इनका सोली सोराबजी, जो कि पहले ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थी, जिनका 91 की उम्र में इनका निधन हो गया है, सोली सोराबजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जम्मू कश्मीर ने किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? और इनका नाम है जगमोहन। जगमोहन जी जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जगमोहन आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, उनका नाम आपको याद रखना है। अभी जो कि नए डिप्टी गवर्नर है, उनका नाम है टी रविशंकर। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद संभाल लिया है, टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं बार जीत दर्ज की, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। इन्होंने 97वीं बार जीत दर्ज की है अपने कैरियर की, और ये पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर। तो नाम है इनका लुइस हैमिल्टन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है, और ये है दोस्तों तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु ने हाल ही में राज्य सरकार के जो मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है, तमिलनाडु इसका आंसर होगा। जिस राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए जो लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है, और यह है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पास लेना अनिवार्य कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मानित जिस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम आपको याद रखना है। नाम है इनका मानस बिहारी शर्मा। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 मई को, प्रतिवर्ष 4 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, और ये की है दिल्ली सरकार ने। ये कोविड-19 के चलते हुए 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन में, और जो ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की सहायता देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जिस आरक्षण को खारिज कर दिया है, तो ये है दोस्तों नौकरी और एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को ये खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष एवं जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है, उनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से जितने करोड़ रुपए कर देने की घोषणा की है, वो है 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने तीसरी बार, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे जिसमें तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और ये तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? और ये मिले दोस्तों मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश के मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो ये दोस्तों सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकथाम के लिए मद्देनजर जिस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है, वो राज्य आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी एवं पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और इनका नाम है बनराज भाटिया, जो कि संगीतकार हैं, और इनके 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।